आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन और एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। लाइन सेगमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। तो जैसे कि लाइन सेगमेंट है टू इंड पॉइंट्स, ये इंड पॉइंट्स हैं। कितने इंड पॉइंट्स है? 2 पॉइंट्स। तो इंड पॉइंट्स को जब हम लोग मीट कराते हैं तो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन क्या होती है? वी एक्सटेंड द, जब हम लोग इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कोण, एंगल इसको बोलते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन सेगमेंट मीट्स, जब हमारे 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे पर मीट करता है तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑब्टेन होती है इसे हम लोग एंगल बोलते हैं। और एंगल यहाँ पर जो ओ है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर, जब 2 या 2 से अधिक एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि ये हो गया कि ये 30, ये 60, ये इन दोनों का सम हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इन ईच पेयर कम्स आउट टू बी 180, सच पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल। जब 2 एंगल्स का जो सम है वो 180 हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और क्या है? व्हेन 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ द अदर। जब हम लोग के 2 एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उसमें एक जो होता है वो दूसरे का सप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म्स एंड कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड एंड common arms. Such pair of angle are called adjacent angle. Adjacent angle have a common vertex and have a same arm but not नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। मतलब कि जैसे इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ पर मतलब इसके जो सेम वर्टेक्स हैं ये भी वर्टेक्स सेम है। आर्म्स का मतलब होता है ये साइड, देखिए इस एंगल की भी ये साइड सेम है और इस एंगल की भी ये साइड सेम है, तो इसे बोलेंगे आर्म। सेम वर्टेक्स बट डिफरेंट क्या बोलते हैं कि इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होता है? जैसे कि ए लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। लीनियर पेयर का मतलब है कि इसके जो वर्टेक्स है वो तो सेम है बट इसकी जो साइड्स है वो डिफरेंट है, अपोजिट है। ठीक है, ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है कि व्हेन द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट लाइक एक्स, हमारा जो ये होता है मेनली ये एक्स फॉर्म में होता है, ऐसे एक्स की कट टाइप में। ठीक है, व्हेन 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट लाइक द लेटर्स एक्स वी हैव अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल्स के पेयर होते हैं। जैसे ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इसमें। ठीक है, दे आर अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल इन मेजर। इसमें क्या होता है कि ये एंगल्स मेजर्स में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल, जैसे कि ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसमें एंगल 3 क्या है? एंगल 3 ये है और ये इसका जस्ट ये सब इंटीरियर पॉइंट्स हैं 3, 4, 5, 6। इंटीरियर एंगल्स का मतलब हो जाता है अंदर की साइड में मतलब कि ऑब्टेन्ड है। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर क्या है? ये बाहर की साइड में, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जिनकी साइड सेम होती है। जैसे कि ये 1 है, ये 5 है, इन दोनों का साइड सेम है लेकिन ये दोनों अपोजिट मतलब कॉरस्पॉन्ड है एक दूसरे के, संगत कोण इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे है एंगल 2, एंगल 6। ये एंगल 2 है, ये एंगल 6 है, ये दोनों सेम साइड में है बट ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड्स है। ठीक है, आगे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है एंगल 3, एंगल 6। जैसे कि एंगल 3 है, ये इस अल्टरनेट का मतलब होता है ये ऐसे जेड फॉर्म में ये ऑब्टेन्ड होता है। ये एंगल एक दूसरे के सेम होता है। जैसे ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल 1, एंगल 8। ये दोनों भी मतलब एक अगर जेड फॉर्म ऐसे बनती है तो जेड फॉर्म ऐसे भी बन रही है, तो ये एंगल इसके बराबर है, वही यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, आगे हम लोगों का है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स आर डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इसमें क्या होता है कि जब हमारा ए लाइन, जैसे कि एक कोई भी 2 लाइन है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स जब अलग अलग पॉइंट्स पे क्या बोलते हैं कि
मिलती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल। जैसे कि यहाँ पर ये दो लाइन से डिफरेंट पॉइंट्स में ये एक दूसरे को ऑब्टेन कर रही हैं, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसे हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा भी बोलते हैं। आगे कॉरस्पॉन्ड एंगल। कॉरस्पॉन्ड एंगल में जैसे कि आपको बताया है, दे हैव अ सेम वर्टिसेस। वर्टिसेस सेम है इन दोनों की, बट इसकी वर्टिसेस 4 एंगल्स की सेम है, यहाँ पर भी सेम वर्टिसेस है एक एंगल की, बट क्या है कि दे हैव अ सेम साइड बट ऑफ द ट्रांसवर्स। इन दोनों का जो साइड है वो सेम है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जिसकी साइड सेम हो, वर्टिसेस भी सेम हो। वर्टिसेस डिफरेंट हो सकते हैं बट साइड सेम हो। ठीक है, आगे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है दे हैव अ डिफरेंट वर्टिसेस। इसमें हमारा जो वर्टिसेस है वो डिफरेंट है, जैसे कि इसका वर्टिसेस हम लोग देख सकते हैं, ये इसमें भी, और हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसमें भी वर्टिसेस डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे है आर ऑन अपोजिट साइड। इसमें क्या है, इसमें सेम साइड पे होते हैं और इसमें डिफरेंट साइड पे होते हैं। हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में यही मेन डिफरेंस होता है कि इसमें जो हमारा एंगल है वो डिफरेंट साइड में होता है और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारा जो एंगल है वो सेम साइड पे होता है। उसे बोलते हैं संगत, का मतलब ही समझ गए आप, सामने सामने। ठीक है, आगे है इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर। जब हमारा कोई भी ट्रांसवर्सल साइड ईच पेयर जो है वो ट्रांसवर्सल के जरिए कट करता है तो उसका जो मेजर होता है वो सेम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।